Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am discussing as rank of matrix. दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जानने के लिए सबसे पहले हमको माइनर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर माइनर ऑफ मैट्रिक्स पता ही नहीं है तो हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल नहीं सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माइनर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमको क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले माइनर ऑफ मैट्रिक्स के लिए लेट ए बी एन m into n matrix from the matrix A if we select any row। मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके एक रो को हटा लीजिए और एक कॉलम को, जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वही हमारा क्या है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको माइनर ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। सबसे पहले होता है, जैसे दिया है 3x3 का मैट्रिक्स, मान लीजिए 1 2 3 0 3 4 2 5 6। मान लीजिए ऐसे कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका हमें माइनर निकालना है। तो इसका माइनर हमारा क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले इसमें से किसी एक रो को हटा लें और एक कॉलम को, तो जो बचेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स होती है। जैसे हमने इसको बंद किया और इसको बंद किया, तो बचा क्या हमारे पास 1 2 0 3। ये 2x2 का मैट्रिक्स बचा। तो इसकी वैल्यू अगर 0 0 आती है, सपोज दैट इस मैट्रिक्स की वैल्यू नॉन जीरो आती है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वही हमारा क्या होगा, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब कोई और एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये बड़ा सा हो गया 1 2 3 4 0 2 1 3 3 3 4 2 और 4। बस ये हमारा किसका है, 3x4 का हो गया। ये मैट्रिक्स हमारा 3x4 का है। अब अगर हमको इसका निकालना हो माइनर, तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले किसी एक रो और किसी एक कॉलम को नेग्लेक्टेड कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो अगर जैसे अब दूसरा कोई लिखते हैं, ये 2 3 2 4 2 3 5 3 4, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका माइनर क्या होगा, चाहे हम इसको ख़त्म कर दें और इसको ख़त्म कर दें, तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, हमारे माइनर हो गए। जैसे इसको हमने ख़त्म किया और इसको ख़त्म किया, तो बचा क्या, ये और ये। तो ये बराबर हमारा क्या बचा 2 4 2 3, ये हमारा बच गया 2x2 का। तो इसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाती है, तो ये क्या है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हमें सबसे पहले माइनर का ज्ञान होना चाहिए। तो माइनर का ज्ञान हमें हो चुका है। तो अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, तो जैसे ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ए इज सेट टू द हैव रैंक ऑफ आर इफ फर्स्ट, मतलब कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें अगर कोई भी, बेसिकली आप समझ लीजिए सिंपल वे में, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है
फर्स्ट कंडीशन में क्या होती है, ए हैज़ एट लीस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर एन। मतलब कि फर्स्ट कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उससे पहले हम मॉड निकालते हैं। मतलब उसकी जैसे 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो उसको सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसके माइनर पर डिस्कस करेंगे। अब अगर 0 नहीं आती, 0 से कोई लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो वहीं पे हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। चलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला मान लीजिए A इज इक्वल टू 2 3 4 1 2 0 5 6 3। ये हमारा किस 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसकी हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। इसकी हमें रैंक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले मॉड निकालते हैं। एक हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या आएगा, 2 1 5 2 3 2 6 4 0 3। इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे होगा, वो हो जाएगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 12 माइनस 9 एंड इसको क्या करेंगे, ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद 25 में से 12 को घटा दो, यह आ जाएगा -13। तो दोस्तों हमारा जो है मॉड ऑफ ए क्या होगा, इज नॉट इज इक्वल टू 0। हमारा जो है हमारे डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, मतलब 0 से छोटी है। तो सो फ्रेंड्स हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब रो इज ए इक्वल टू हमारा इस पर हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल गया है। इस मतलब कि इस माइनर पर हमको नॉन जीरो मिल गया है। तो इसकी रैंक जो है इसके ऑर्डर पर डिपेंड करती है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। तो 3 हो गया। तो सो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो गई, 3 हो गई। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे अब सेकेंड एग्जांपल लेके देखते हैं। इस बार सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। तो जैसे ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या मैट्रिक्स में के अंदर है 2 0 2 1 3 4 -1 -2 -3। तो दोस्तों रैंक ऑफ मैट्रिक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसको समझने के लिए है, बाकी चुटकियों का खेल है ये। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करने के लिए मॉड ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे, क्या आएगा, 2 × -9। फिर इसको इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 8, फिर -1 इंटू क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, देन +4 -1 इंटू 0 -6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -4 +6 इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0। अब बात आ गई, अब ये हमारा मॉड ऑफ ए क्या आ गया, इक्वल टू 0। अब ये नॉन जीरो तो हुआ नहीं। जब ऐसी कंडीशन बन जाए नॉन जीरो हो
उसके लिए हमको उसके अगले माइनर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका हमारा ये 3x3 का हमारा मैट्रिक्स था, तो इसकी जो माइनर होगी क्या होगी? माइनर के लिए हम सबसे पहले या तो हम ये वाला रो इस रो को, इस कॉलम को नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा ये। तो हम डिस्कस करते हैं किस पे? माइनर पर। किस पे? और इस हमारा जो वैल्यू है ये मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये किसके हैं? ऑर्डर 3 है, तो 3 से क्या है? लेस देन है, छोटी तो है। तो 0 आया तो 3 से छोटा है रैंक। लेकिन अगर हम इसके माइनर पर डिस्कस करें तो माइनर क्या हो गया हमारा? माइनर हमारा क्या हुआ? ए इज इक्वल टू 2 0 1 3। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, क्या आएगा? 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। अब आगे ए की वैल्यू क्या आई हमारी? नॉट इज इक्वल टू 0 है। जहाँ पे दोस्तों हमें नॉन जीरो मिल जाए, जहाँ पे मतलब मैट्रिक्स को सॉल्व करते वक्त जिस मैनर में हमको नॉन जीरो मिल जाए, उसका ऑर्डर ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हो गया हमारा, ये किस क्रॉस का था? 2 क्रॉस 2 का था। तो इस नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब नॉन जीरो किस पे मिला हमको? इस वाले 2 क्रॉस 2 मैनर पे मिला। तो इस मैनर का ऑर्डर क्या है? 2 है, तो इसका मतलब 2 हमारे रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गए। सो दोस्तों आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है एंड माइनर क्या है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह बीएससी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू।